हेलो दोस्तों, मैं राजर्षि गायन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्रीदिंग के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा लंग्स स्वस्थ है तो हमारा ब्रीदिंग अच्छा है, बट ये बात आधा सच है। हमारे बॉडी में इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम जो मसल है, ये मसल लंग्स के साथ मिलकर हमारा पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस को बेहतर बनाता है। अगर आपका इंटरकॉस्टल मसल ज़्यादा स्टिफ है और उसका इलास्टिसिटी कम है और आपका डायाफ्राम भी ठीक से काम नहीं करता, तो आपका ब्रीदिंग का जो लाभ है वो आप पूरा नहीं उठा पाएंगे। तो पहली जो मैं बात करूंगा आपका इंटरकॉस्टल मसल्स को स्ट्रेच करने की। आप घर पे किस तरह से कर सकते हैं, इसका बहुत सारे तरीका है, बट सिंपल तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपल अपने हाथ को आगे एक्सपेंड करिए पूरा, और जब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे अपनी नाक से, तो अपनी साइमल्टेनियसली अपनी हाथों को साइड में इस तरह से एक्सपेंड करना है। देखिए, पहले मैं अपनी हाथों को सामने ले गया और जब मैं इनहेल करूंगा यहां से, तो साइमल्टेनियसली मैं हाथ को भी साइड ले जाऊंगा। इस तरह से पूरा मैं अपनी चेस्ट को नॉर्मली जितना कर सकता हूं उतना एक्सपेंड किया। फिर जब एक्सेल करूंगा, दोनों हाथ को सामने लेके आऊंगा फिर से, और पूरा ब्रीथ को छोड़ दूंगा। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को 8 to 10 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप दिन में सुबह या शाम किसी भी आपके जो सुइटेबल टाइम हो वहाँ पे 3 से 4 बार करिए और 8 से 10 बार इस रिपीटेशन को रखिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो करना है, आपके डायाफ्राम ब्रीदिंग। आपके डायाफ्राम मसल्स को अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो ये भी आपका ब्रीदिंग प्रोसेस में काफ़ी नुकसान कर सकता है। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी को कभी आप उसको सोते हुए देखेंगे तो देखना, वो जब ब्रीथ करता है ना, तो उसकी पेट अप्स एंड डाउन होता है। बट हम जितने उम्र के साथ साथ बड़े हो जाते हैं तो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को छोड़ के चेस्ट ब्रीदिंग की कोशिश करते हैं। ये आपका शैलो ब्रीथ में आ जाता है और इससे आपका जो रिलैक्सेशन वो कंप्लीट नहीं होता। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को ठीक करेंगे तो ये आपके हेल्थ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। डायफ्राम ब्रीदिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसका भी काफ़ी सारे नियम है और काफ़ी सारे तरीके हैं, बट सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। आप अपनी एक हाथ को अपनी चेस्ट पे रखिए और दूसरा हाथ को अपने ठीक नेफल रीजन पे रखिए, और जब आप सांस लेंगे तो साथ साथ अपनी जो चेस्ट मसल्स को ज़्यादा मूव ना करके अपनी एब्डोमेन को मूव करेंगे और एक्सेल करेंगे। महसूस करेंगे कि आपका हाथ अप एंड डाउन हो रहा है अपनी पेट के मूवमेंट के साथ, थोड़ा सा आगे जा रहा है जब आपकी एयर आपका अंदर है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अंदर आपका पेट अंदर जा रहा है और साथ साथ में आपका हाथ भी अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको ध्यान दिला दूंगा कि जब आप इस ब्रीदिंग को करेंगे तो ध्यान रखना, जो आपकी टंग होगा, ठीक है, आपकी जो जीभ होगा, वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में लगा रहेगा और आप मुंह को बंद करके नाक से सांस लेंगे, जिससे आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छे से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो किस तरह से एक बार और देख लीजिए। मैं मुंह को बंद किया, जीभ को ऊपर लगाया और नाक से सांस लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी डायफ्राम ब्रीदिंग को कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को आप 10 to 8 टाइम्स दिन में किसी भी टाइम, सुबह या शाम को, जब आपका पेट खाली हो, आप कुछ नहीं खाए, आपका पेट भरा नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और 8 से 10 रिपीटेशन के बाद इसका 3 से 4 सेट कर सकते हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग का, जिसे बोलते हैं पिलाटिस ब्रीदिंग। तो पिलाटिस ब्रीदिंग कैसा है वो देख लेते हैं। जैसे हम एब्डोमेन्स को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और चेस्ट मसल को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पिलाटिस ब्रीदिंग का मेन है कि आपका जो ट्रांसवर्स एरिया है, आपका जो ऑब्लिक एरिया, ये ट्रांसवर्स एरिया लैटरल साइड में थोड़ा मूव करेगा।
आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा लैटरल साइड में। ओके, तो इसमें क्या करना है, अपनी दोनों हाथ को जहां पे आपकी रीव है, मतलब रीव केज है, ठीक है, जस्ट उसके एंडिंग जहां पोजीशन है वहां पे आप अपने हाथों को रखिए, अपने पंजे को क्लोज करके, अपनी जो फिंगर्स है क्लोज रहेगा, इस तरह से थोड़ा सा कंप्रेस करिए, ठीक है, थोड़ा सा दबा के रखिए और सांस को छोड़िए और दबा के रखिए। जब आप सांस लेंगे तो कोशिश करना है कि आपका मूवमेंट साइडवर्ड हो रहा है, थोड़ा सा आपकी जो फिंगर्स है ये ओपन होगा, स्लाइडली ओपन होगा। देखिए, तो इस तरह से आप इस पिलाटिस ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आप 8 to 10 टाइम्स और 3 से 4 सेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब आप खाना खाए हैं, पेट आपका भरा है, तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस मत करिए। आप जब आपका पेट खाली है, नॉर्मल है, आप मॉर्निंग के सेशन में या इवनिंग में आपके कंफर्टेबल टाइम में कर सकते हैं। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको कहूँगा कि आपका जो ब्रीदिंग है ना, ये ब्रीदिंग आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है और ऑक्सीजन, उसकी बैलेंस बनाता है। तो अगर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का बैलेंस ठीक नहीं है तो ये आपका बॉडी का जो एसिड और बेस का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, जिससे आपका शरीर बीमार पड़ सकता है। तो आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ध्यान दीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये एक्सरसाइज आप चेयर में भी बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन हो तो अच्छा रहेगा। तो आपको इस बारे में क्या सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।